हाय एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने बात की थी चार्ज पर कि किस तरह चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, किस तरह चार्ज जो है वो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है जैसे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ का। फिर बाद में हमने एक्सप्लेन किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। फिर हमने उसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक जो है फोकस करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द मोस्ट फंडामेंटल concept in the electrostatic. So my name is Afaq Ahmed and welcome to Afaq Ahmed Coaching Academy. So आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। सो रॉड और सिल्क और जब हम रब करते हैं तो उसका एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि जब रॉड को हम रब करते हैं सिल्क के साथ, सो रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर लेता है और सिल्क जो है वो इसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। ओके, सो द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द donated or lost by the rod are gained by the silk. Okay, सो यहाँ पर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है और इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन किया है। अब अगर मैं इसी सिस्टम पर अगर मैं एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करूँ, जो कि हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ जो है उस पर बात की थी, उस पर चर्चा की थी, तो वो हमें ये बताता है कि नेट चार्ज इज इक्वल टू the sum of the positive charge plus sum of the negative charges. So positive charges जो है वो मेरे पास कितने हैं, let's say वो मेरे पास 4 positive charges हैं। ओके, so 4 positive charges हैं let's say, और इसने एक्वायर किया है 4 पॉजिटिव चार्ज, जबकि इसने जो है कितने चार्ज को गेन किया है, इट इज गेन द 4 माइनस नेगेटिव चार्ज। ओके, अब अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूं, सो चार्ज जो है वो चार्ज जो है ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19। ओके, नेगेटिव साइन इज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो सिल्क बिकेम नेगेटिवली चार्ज while the rod has donated those electrons by rubbing because we have done the work and that is according to the law of conservation of energy. So it has lost its 4 electrons, so it acquired positive 4 charge. Okay, E stands for electron, that is 1 for positive charge 1.7 having the magnitude of 1.6 multiplied 10 to power -19 coulomb. So इनका magnitude जो है वो same है, so these will cancel each other. So here हम यहाँ लिख सकते हैं that the net charge of this system is equal to 0. Okay, so this is actually the conservation of charge because before the event जो थे इसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं किया था, सो ये न्यूट्रल था। सिमिलरली ये भी न्यूट्रल था, लेकिन जब हमने इसको रब किया, हमने वर्क डन किया, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसने जो है उसी रबिंग के साथ इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ये जो है नेगेटिवली चार्ज बन गया। जब हमने एडिटिव नेचर प्रॉपर्टी अप्लाई की तो हमें ये बताता है कि बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट चार्ज रिमेन कंजर्व, सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम जो है बहुत ही एग्जाम्पल्स है जिससे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज तक सिंगल एक्सपेरिमेंट ने ये बात नहीं प्रूव की कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो वायलेट हुई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज बीन नेवर वायलेटेड। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है डिफरेंट फिनोमेनास है, लेकिन मैं मेनली 4 to 5 फिनोमेनास एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो है पेयर एनिहिलेशन। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज पेयर एनिहिलेशन। ओके, first thing is pair annihilation. Okay, the second thing is neutron decay. Okay, neutron decay। इसी तरह थर्ड पर जो है वो है पाई न्यूट्रल पाई मीज़ॉन decay, and last but not the least is deuterium nuclei fusion. So these 4 phenomena explain and these 4 phenomena obey the law of conservation of charge.
So an interesting example of law of conservation of charge is explained by the peer annihilation phenomena, in which an electron and its anti-particle, electron का जो anti-particle है that is positron, okay, when electron and positron are brought together, जब इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन को हम क्लोज ले आते हैं, when they are brought close to each other, so वो कन्वर्ट हो जाते हैं into 2 gamma रेडिएशन। ओके, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन जो है वो एक्चुअली पार्टिकल्स है, उसका कोई स्पेसिफिक मास है, इलेक्ट्रॉन का भी और पोजिट्रॉन का भी। अब यहाँ पर मास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 गैमा रेडिएशंस, और ये गैमा रेडिएशंस जो होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं, ये गैमा रेडिएशंस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गैमा फोटोन वो रिलीज हो जाते हैं in opposite direction, okay, 180 degree to each other। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है और positron being a massive particle, because they have a finite amount of mass, the mass of the positron is same as the mass of electron, but positron have positive charge while the electron have negative charge। Keep in mind that there is a misunderstanding between the students, they think that electron is same, positron is same as the proton. No, proton and electron have different masses but same charges, while the positron and electron have the same charges and same mass, that is why it's called antiparticle of the electron। So keep in mind, यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर जो मास है वो चेंज हुआ है एनर्जी को, so it obeys Einstein's famous equation E is equal to mc square। so यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि E is equal to 2m naught c square, where m naught is the rest mass of electron and rest mass of the photon, where 2 stands for electron plus positron। So this is the example of conservation of charge। How this is example of conservation of charge? अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर चार्ज को कैलकुलेट करें, सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेट से -1 है यहाँ पर, क्योंकि माइनस, और पोजिट्रॉन का चार्ज जो है वो +1 है। ओके, +1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, -1 +1, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। So they have the same charge but opposite sign, so they will cancel the effect of each other। okay, सो नेक्स्ट हेयर क्या है कि यहाँ पर गेमा पार्टिकल्स क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, दे आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज। सो यहाँ पर भी चार्ज 0 है, सो चार्ज यहाँ पर भी 0 है बिफोर द इवेंट, एंड आफ्टर द इवेंट द चार्ज इज आल्सो 0। सो इट मीन्स के पेयर एनिहिलेशन जो है वो हमारे पास ओबे करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। नेक्स्ट जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज न्यूट्रॉन डिके। ओके, न्यूट्रॉन डिके। अब न्यूट्रॉन डिके क्या है? न्यूट्रॉन डिके, लेट मी राइट इट हियर, न्यूट्रॉन डिके। ओके, न्यूट्रॉन डीके। अच्छा, सो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके, सो न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, और न्यूट्रॉन जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। ओके, सो ये डिसइंटीग्रेट होता है इनटू प्रोटॉन, into electron and to neutron, so it gives us 3 things. The first one is the proton, second was electron, and the third one is neutrino। okay, so proton पर क्या चार्ज है? let's say that is positive। ओके, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? नेगेटिव, सेम इन मैग्नीट्यूड बट हैविंग अपोजिट साइन। इसी तरह अगर मैं न्यूट्रिनो की बात करूँ, सो दैट इज आल्सो न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रिनो इज आल्सो न्यूट्रल। सो यहाँ पर जो नेट चार्ज था बिफोर द इवेंट दैट वाज 0, एंड प्लस माइनस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ओके, सो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि बिफोर द इवेंट चार्ज वाज 0,
Similarly, after the disintegration the charge was 0. So it means कि न्यूट्रॉन डिके भी ओबे करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है हमें अभी तक सिंगल एक्सपेरिमेंट नहीं ऑब्जर्व किया है जिसमें जो है न्यूट्रॉन जो है इंस्टेड ऑफ disintegrate into proton and electron, it has been integrated into 2 electrons or it has been integrated into 2 प्रोटॉन्स, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर ये यहाँ पर न्यूट्रल है, ओके, चार्ज यहाँ पर 0 है, सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 साइन आ जाएगा 1.6, सो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19. सो जब 2 को आप मल्टीप्लाई करो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, सो इट विल गिव्स अस 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, नेगेटिव साइन फॉर द इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली प्रोटॉन के लिए ये बन जाएगा पॉजिटिव 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, बट वी हैवंट ऑब्जर्व सच अ फिनोमेना because it would violate the law of conservation of charge. So that is why law of conservation of charge or the conservation of charge is the basic property of electric charge. Okay, the next phenomena which we are going to discuss is the decay of the neutral pi meson. So let me write it here. Decay of neutral pi meson, decay of neutral, हेडिंग दे दे कि डीके ऑफ न्यूट्रल पाई मीजॉन्स. ओके, डीके ऑफ न्यूट्रल पाई मीजॉन्स. अच्छा, मीजॉन हमारे पास क्या है? पाई मीजॉन वो हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, और पाई मीजॉन जो है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं इनटू द 2 gamma रेडिएशन. ओके, 2 gamma रेडिएशन. सो यहाँ पर फिर पार्टिकल जो है वो कन्वर्ट हुआ है, जो है ट्रांसफ़र हुआ है, मास जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है इनटू एनर्जी. सो दैट इज़ आल्सो अकॉर्डिंग टू इज इक्वल टू mc². सो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पाई मीज़ान है उसका जो चार्ज है दैट इज़ 0. ओके, 0 स्टैंड्स फॉर दिस ऑन आर साइन स्टैंड फॉर न्यूट्रलिटी. ओके, सो यहाँ पर ये न्यूट्रल है. सिमिलरली गेमा रेडिएशंस भी न्यूट्रल है. ओके, सो बट यहाँ पर इनकी जो वेवलेंथ है वो एक रीजन में है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितने भी वेव्स है वो न्यूट्रल है, जैसे कि इंफ्रारेड, एक्स रेज, विजिबल लाइट और इवन गेमा रेज. सो ये हमारे पास न्यूट्रल है. सो 0 + 0. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द चार्ज आल्सो रिमेन कंजर्व बिकॉज बिफोर द इवेंट चार्ज वाज 0 एंड आफ्टर द इवेंट charge was 0. So this also obey the conservation of the charge. Another example of charge conservation comes from when 2 deuterium nuclei combines together. Okay, so this is an example which satisfy the conservation of charge on the atomic scale. Okay, so if we just look here on the structure of the hydrogen atom, so we know that hydrogen have three isotopes. The first one is protium. Okay, the first one is protium, the second one is deuterium, while the third one is tritium. Okay, so if we look into its nuclei of the each isotopes, okay, so protium have 1 proton. Okay, protium have 1 proton. Similarly, each of the isotope have 1 proton. Okay, now if we look into its nuclei further for the search of the neutron, so in protium there is 0 neutron. Okay, there are 0 neutron, but if we look into deuterium there is only 1 neutron. Okay, और जब हम ट्राइटियम को ले, सो ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स है. ओके, अब यहाँ पर अगर मैं इसको सिंबलाइज कर दूँ, सो हाँ, प्रोटियम को मैं ले सकता हूँ एज अ H1. ओके, ड्यूट्रियम को मैं ले सकता हूँ एज अ H2 और ट्राइटियम को मैं ले सकता हूँ एज अ H3. अब फ्यूजन ऑफ 2 ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई कंसेप्ट हमें ये बताता है कि व्हेन 2 ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई कंबाइंस टुगेदर. ओके, व्हेन 2 ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई कंबाइंस टुगेदर, when 2 deuterium nuclei combines together, they gave us tritium, and X is the thing which we have to find. Okay, this is we have to find the X. अब यहाँ पर अगर चार्ज कंजर्वेशन के कंसेप्ट को हम अप्लाई कर ले, सो H2 के पास 1 प्रोटॉन है,
इसी H2 के पास भी 1 प्रोटॉन है और यहाँ पर जो ट्राइटम है इसके पास भी 1 प्रोटॉन है। ओके, सो यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा सो दैट विल बी +2e। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सो यहाँ पर जो चार्ज होगा क्योंकि 1 प्रोटॉन है सो फंडामेंटल चार्ज इज +1e, so positive for the proton, for the positive charge. Up 2e is not equal to 1e, so in order to equalize this, in order to conserve the charge, we have to put here such a particle which actually equalize these two things. Okay, so अगर हम यहाँ पर न्यूट्रॉन डाल लेते हैं, लेट्स से कि मैं न्यूट्रॉन डाल लेता हूँ, सो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज है वो 0 है, सो अगेन दिस डज नॉट इक्वलाइज ईच अदर। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर लेता हूँ, सो इलेक्ट्रॉन पर जो फंडामेंटल चार्ज है दैट इज 1 - e, सो दीज विल कैंसल ईच अदर। अगेन हमारे पास जो है वो इक्वेशन के दोनों साइड्स चार्ज जो है वो कंजर्व नहीं हो पा रहा। अब लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन है। ओके, अब लेट्स से हमारे पास यहाँ प्रोटॉन है, सो प्रोटॉन पर जो चार्ज है दैट इज 1e, +1e, फंडामेंटल चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो 2e = 2e, सो यहाँ पर जो चार्ज होगा दैट विल बी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 + 1 = 2e, और 2 की जगह अगर मैं e की जगह लिख लूँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सो दिस विल गिव मी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो इट मीन्स कि ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है, और यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रोटॉन आया हुआ है, जो प्रोटॉन हमें मिल रहा है, सो एक्चुअली जब हम रियली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी जब हम ड्यूट्रियम आइसोटोप्स को एक साथ ले आते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है सो दैट इज़ एक्चुअली ट्राइटियम आइसोटोप +1 proton. We have never ever got such an equation in which the product have tritium or it has electron or neutron. So because it's not possible, it will actually violate the law of conservation of charge. Now if we look into another example, so this is very interesting example. Okay, अब अगर हम इसी इक्वेशन को लिख ले इस तरह के H2 + H2, ओके, सो देन इक्वेशन नंबर 2 हमें ये पॉसिबिलिटी भी देता है कि ये हमें हीलियम दे। ओके, हीलियम, अब हीलियम जो है, हीलियम की अगर मैं बात करूँ हीलियम आइसोटोप की, सो इस हीलियम के आइसोटोप में 2 प्रोटॉन्स हैं। ओके, इसके न्यूक्लियस में, ओके, इसके हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स जबकि 1 इसके साथ न्यूट्रॉन है। ओके, मैं हीलियम न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें सो यहाँ पर H2 है तो वो तो हमें पता है कि नेट चार्ज जो होगा वो +2e होगा इन दोनों का कंबाइन। यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स है सो सिमिलरली 2e होगा। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डाल ले या प्रोटॉन डाल ले सो फिर वो हमारे पास इक्वलाइज नहीं होता। अगर मैं प्रोटॉन डाल लूँ सो दिस विल बिकम 3e, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल लूँ सो वो क्या करेगा कि इसको 2e से 1e पर ले आएगा। सो अगेन दीज विल नॉट इक्वलाइज ईच अदर। सो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, जब हम ड्यूट्रियम आइसोटोप्स को कंबाइन कर ले सो वो हमें हीलियम देगा। अगर वो हमें हीलियम देगा तो तब ही उसके साथ हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। ओके, सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किस्म का एग्जांपल है, क्योंकि फ्यूजन ऑफ 2 ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई जो है ये हमें 2 रिजल्ट दे सकती है, ये हमें 2 प्रोडक्ट्स दे सकता है। जैसे कि अगर 2 ड्यूट्रियम आइसोटोप्स कंबाइंस टुगेदर सो दे कैन गिव अस tritium, but when they give tritium so then they will give us proton, but if they combines together and give us helium isotope then they must give us neutron in order to verify the law of conservation of energy. So this was all the concept about which I was talking, that this is the most important example if you are preparing for your entry test, so you can be evaluated in these concepts. Okay, so if you have been evaluated
in deuterium example, so you have to look that what kind of product actually we get here. So if you get tritium as a product, so you have to just think that we have to get up a proton here in order to equalize the charge, in order to conserve the charge. But if you get such an example in which the two deuterium isotopes, two deuterium nuclei combines together and they give us a product in which there is a helium, but when there is a helium you have to think that there must be neutron in order to add a charge in such a way that the 2e remains conserved on this side of the event and on other side of the event. Simply अगर हम बेसिक नैन क्लास की केमिस्ट्री की बात करें, सो मैं आपको एक एग्जांपल वो भी देता हूँ कि सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ, सो सोडियम क्लोराइड गिव अस इनटू गिव सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयंस. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देख ले, सो सोडियम क्लोराइड खुद एक न्यूट्रल आयोनिक कंपाउंड से, ओके, सो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड से, लेकिन यहाँ पर ये आयोनाइज हो जाता है. सो यहाँ पर चार्ज कितना है 1e. ओके, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस किया है सोडियम ने. सो दिस विल इज़ अ 1e, पॉजिटिव 1e. और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है. सो दिस विल बी -1e. सो दिस विल अगेन कैंसिल ईच अदर और यहाँ पर फिर न्यूट्रल हो जाएगा. सो इट मीन्स कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा. ओके, सो दिस वाज द कंसेप्ट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द अर्लियर वीडियो, दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. आई होप you like the video. For more video, please subscribe to our channel. Thank you very much. Have a good time.